हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ईश्वर का नाम लें और जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर आपकी कम बातें हो रही हैं, तो ईश्वर का नाम लेकर के उस इंसान के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या चाहती हैं, आपका जो भी जेंडर है, ध्यान करें सॉरी गाइस, और देखिए कि वो आपके लिए अपने अंदर कौन सी फीलिंग रखे हुए हैं और आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लीजिए, लेकिन मेरा वीडियो जब आप लोगों को मिला है तो बगैर कारण नहीं मिला होगा। कोई ना कोई बात तो आप लोगों से रेजोनेट करेगी ही करेगी। पहले मैं आप लोगों की सिचुएशन बताऊंगी, और सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो पूरी तरह से रीडिंग आपकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। कमेंट भी करें गाइस, आप लोगों का कमेंट देखकर पढ़कर अच्छा लगता है। जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करती हूँ सभी को उनका जवाब दे दूँ। आप लोग अगर कोई भी अपनी समस्या लिखते हैं कमेंट में, तो मैं अगली रीडिंग जब भी लेकर आऊँगी तो आप लोगों का, अगर आप कहेंगे कि आपका नाम लूँ, तो आप लोगों के नाम के साथ मैं आपकी समस्याओं का हल उस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप कहेंगे कि आपका नाम ना लूँ, तो बगैर नाम लिए भी मैं आप लोगों की सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। एक तरह से वो आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी और फ्री रीडिंग भी होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मुझे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और पूरा वीडियो आप लोगों के सवालों के ऊपर ही रहेगा। अगर एक तरह के सवाल 3-4 आ गए तो मैं कॉमन करके आप लोगों को जवाब दे दूंगी, लेकिन जो चाहेंगे कि मैं आपका नाम लूँ तो मैं आप लोगों का नाम भी लूँगी, और अगर चाहेंगे ना लूँ तो नहीं लूँगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी समस्याएं बतानी होगी, कमेंट करना होगा और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। चलिए आइए देखें आपके जो भी क्रश हैं, पार्टनर हैं, अगर आप मैरिज में हैं, सेपरेशन में हैं, आपकी बातें नहीं हो रही हैं, तो क्या कौन सी बातें हैं वो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, क्या है उनके मन में आप लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे देखिए, आप लोगों के लिए द लवर्स की एनर्जी भी आ चुकी है, तो प्यार तो है गाइस। आपके पार्टनर के दिल में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं यहाँ कुछ आप लोगों की सिचुएशन बताऊंगी। द डेथ, द मून, आप लोगों को लग रहा है कि अब आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आपके रिश्ते में अब कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी। पूरी तरह से आपने सोच रखा है कि ये रिश्ता अब मैरिज तो बहुत दूर की बात है,
शायद आपकी दोस्ती भी ना हो। तो ये चीज़ें आपको लग रही हैं। बहुत से लोग जिनकी बात नहीं हो रही है, नेचुरल है, आपको ये बात तो लगेगी ही। जब बात नहीं हो रही है तो फिर आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें वो सोच रहे हैं। तो बार बार आप लोग बहुत ज़्यादा इसके कारण डिप्रेशन में भी हैं, एंजाइटी फील हो रही है आप लोगों को। अभी न्यू मून स्टार्ट हो चुका है, तो इस वक्त भी आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी महसूस होगी और आप लोग डिप्रेशन में भी रहेंगे। आपको लगेगा जब सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, चारों तरफ आप लोगों को अंधेरा ही दिखाई दे रहा होगा। इस रिश्ते में कोई ग्रोथ आप लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होगी और कहीं से कोई रोशनी आपको नहीं दिख रही है कि रिश्ता मैरिज तक जाए। दोस्ती की भी उम्मीद नहीं बहुत लोगों ने लगा रखी हो कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बातें करें। बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं है। मतलब एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी अगर आपको नज़र आती तो आप थोड़े से खुश रहते, लेकिन नहीं, आप लोगों को कोई भी उम्मीद की किरण अभी नज़र नहीं आ रही है। ये आप लोगों की अभी करंट सिचुएशन ऐसी ही है। द मून, तो बहुत ज़्यादा आप लोग खुद के अंदर एक बदलाव लाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपके अंदर कोई बदलाव आ जाए, कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो जाएं, आपसे बातें करें, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकालें। इसके लिए आप लोग ईश्वर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं अपने। कई लोग तो यहाँ अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, जो भी जेंडर है गाइज, आप लोग उस हिसाब से ले लें। तो आप लोगों की कोशिश है कि मैं और बेहतर करूँ, अपने लुक में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। और फिर भी आप अपने पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है अपने ईश्वर के ऊपर भी। और आपको सिचुएशन अपनी काफ़ी स्टक लग रही है, लेकिन एक उम्मीद आपने फिर भी रखी हुई है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, आपके पार्टनर आपको धोखा नहीं देंगे, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे और आज नहीं तो कल आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। ये सारी बातें आप लोग के दिमाग में चल रही हैं, आपके मन में चल रही हैं। द चैरियट, तो बहुत सी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि अभी मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपके पार्टनर, आपके पर्सन आएंगे और इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम जरूर देंगे। आप लोग के मन में तो उनके साथ मैरिज का ही रिश्ता जा रहा है गाइस, आप उनके साथ मैरिज में ही जाना चाह रहे हैं और आप लोग ने उम्मीद भी अभी तक नहीं छोड़ी है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों को कि आपकी सिचुएशन बदलेगी और ये रिश्ता ग्रो करेगा, मैरिज तक अवश्य जाएगा। देखिए हेरोफेंट की भी एनर्जी आ चुकी है, तो आप लोग किसी न किसी से बात भी कर रहे हैं मैरिज के बारे में और आप जिस इंसान के साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उन्हीं के बारे में आप अपने किसी फ्रेंड से,
किसी बड़े से बातें कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि एक तरफ आप लोगों को लग रहा है कि सारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कोई ग्रोथ नहीं होगी, आपके पार्टनर आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, ये सारी बातें भी सोच रहे हैं। और एक तरफ आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद भी आप लोगों ने लगा रखी है कि आपका रिश्ता हर हाल में मैरिज की तरफ जाएगा, आपके पर्सन आएंगे और मैरिज का प्रपोजल देंगे। और जब वो मैरिज का प्रपोजल देते हैं तो आप लोगों का रिश्ता हाँ होगा और वो मैरिज में ही बदलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर दो तरह की एनर्जी मैंने देखी है। अब आप देख लीजिए कि आप ज़्यादा किस एनर्जी में आप लोग हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ, अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई ऐसे माता पिता हैं जो अक्सर बच्चों से डिस्कस भी करते हैं आजकल, क्योंकि पहले की बात तो अब रही नहीं। तो अगर आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आपका किसी के साथ रिश्ता है, आप किसी के साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं या नहीं, तो वहाँ भी आप, कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, या कोई ऐसे इंसान हैं जो आपकी बातों को ज़्यादा सुनते हों, समझते हों। और कुछ लोग मुझे यहाँ ईश्वर के पास भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर के पास भी आप लोग जा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं सारी बातें ईश्वर को बता रहा हूँ या बता रही हूँ तो ईश्वर मेरी बातें सुन रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा बदलाव आकर रहेगा। क्योंकि देखिए, द चैरियट की भी एनर्जी आई हुई है, द हेरोफेंट की एनर्जी आई हुई है। तो उम्मीद आप लोगों ने नहीं छोड़ी है, ये आप लोगों की सिचुएशन है। और देखिए यहाँ द लवर्स की भी एनर्जी आई हुई है बॉटम में। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों के मन में। तो बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पार्टनर के लिए, आप उन्हें अपना सोलमेट ही समझते हैं। और उनके अलावा आप लोग किसी और के साथ रिश्ते में जाने के लिए अभी तो नहीं सोच रहे गाइस। अभी आप लोगों के मन में बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि आप के मन में जिनके लिए इतनी डीप फीलिंग है उन्हें छोड़ करके आप किसी और के साथ मैरिज में जाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर आपके पार्टनर तक ही है। और किसी भी रिश्ते में अगर आपको दिखाया भी जाएगा तो आप लोग उस रिश्ते में आगे अभी नहीं बढ़ेंगे। आप हर हाल में चाहेंगे कि आपका रिश्ता आपके पसंद से ही आगे जाए और जाएगा भी। देखिए एक ही कार्ड है गाइस। देखिए द फूल की भी एनर्जी है। तो आप लोगों को यूँ लग रहा है कि एक नई शुरुआत ईश्वर अवश्य करेंगे। आप लोगों को अपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी भरोसा है, और जो नहीं कर रहे हैं लेकिन एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे और इस रिश्ते को मैरिज की तरफ लेकर के जाएंगे, तो आप लोग एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होगी। तो गाइस, जब इतनी उम्मीद है तो मुझे भी लग रहा है कि ईश्वर आप लोगों की बात अवश्य सुनेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी ही यहाँ महसूस हो रही है। निगेटिव एनर्जी अभी तक कोई भी महसूस नहीं हुई है। कोई ऐसा मैसेज मैं रिसीव नहीं की यूनिवर्स से कि जो लगे कि नहीं निगेटिव है। अगर होता तो मैं अवश्य आप लोगों को बताती, क्योंकि मैं शुगर कोटेड करके बातें नहीं बताती हूँ। आप मेरे बाकी भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैं काफ़ी जो बातें होती है सारी बातें बताती हूँ। आप लोगों को ठगना मैं ठग नहीं सकती गाइस, क्योंकि मैं डिवाइन से कनेक्ट रहती हूँ और जो भी डिवाइन की मर्जी होती है, जो भी मैसेज मैं रिसीव करती हूँ, क्योंकि मैं साइकिक भी हूँ, तो डायरेक्ट मैं ईश्वर से मैसेज ले करके और आप लोगों को देती रहती हूँ। द हेरोफेंट। तो
आप लोगों की लाइफ अभी स्टेबल नहीं लग रही है, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपकी लाइफ स्टेबल होगी, आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी और काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी शुरुआत होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों की है मन में, ये आप लोगों की फीलिंग है। और चलिए आइए देखें आपके पर्सन के मन में कौन सी फीलिंग आप लोगों के लिए है। उनके मन में देखिए एक कार्ड तो दे दिया एंजल ने। आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी हैं वो खुश नहीं है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। बहुत दुखी, बहुत उदास हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे बातें नहीं हो रही होंगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आपको डाला है। तो मैं कोशिश करूंगी कि क्यों डाला है ये भी देखूं, लेकिन पहले उनकी डीप भावनाएं देख लूं कि आप लोगों के लिए क्या है। आपके बारे में काफ़ी सोचते रहते, काफ़ी ड्रीम देखते रहते। आप होती तो ऐसा होता, आपके साथ घूमने जाता, यूं टाइम बिताता। बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं गाइज उनके दिल और दिमाग में, बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे इस तरह से बातें करते हैं। आप लोग इतने क्लोज होते, बहुत सी बातें गाइज। आप लोग 18+ हैं, समझ सकते हैं सारी बातों को। अब मैं क्या ही बोलूँ। देखिए कहीं ना कहीं वो ईश्वर से वो भी आपको मांग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपको ब्लॉक करके, या कुछ ऐसी बातें आप लोग के बीच में हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उन बातों के लिए वो बहुत ज़्यादा, या फिर आपको उन्होंने कहा नहीं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो ये सब बातें भी सोच करके वो काफ़ी दुखी और उदास हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बता देना चाहिए था, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी डीप फीलिंग है, और बगैर बताए मैं चुपचाप तुमसे दूर चला गया। अगर दूर चले गए हैं कहीं तो जिस शहर सिटी में आप लोग नहीं हैं, या फिर ब्लॉक कर दिया, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो इन सारी बातों के लिए, इन सारी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। एक तरह से वो ईश्वर के सामने भी जा कर के माफ़ी मांग रहे हैं कि ईश्वर मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ किए हुए व्यवहार में जो गलतियां उन्होंने की, जो उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना ली हैं उन्होंने, तो उसके लिए दुखी भी हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं। अगर मोबाइल में कहीं आपकी फ़ोटो हो, कहीं भी वो सोशल मीडिया पर अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको देख करके रोते हैं गाइस, यकीन मानिए। कह रहे हैं कि वो आपके बगैर लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपसे उन्होंने दूरियां बना ली है। सर्च तो आपके सोशल मीडिया को सर्च करते हैं, अगर कोई कॉमन फ्रेंड हैं जिन्हें आप भी जान रही हैं या जान रहे हैं, तो आपके बारे में उनसे किसी न किसी तरह से वो पूछते रहते हैं। वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं। उन्होंने
जो भी आपसे कहा, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे कही जिस कारण आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन भी किया जो नहीं करना चाहिए था, और आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है और आप लोग अलग हो गए हैं, आप लोगों में बातें नहीं हो रही हैं। तो इन सारी बातों के लिए वो सॉरी भी कह रहे हैं गाइज आप लोगों को। ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ा है। आप जितना उन पर भरोसा करती थी या करते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा। वो पूरी तरह से इस रिश्ते में को न्याय नहीं दे पाए, अभी तक मैरिज तक इस रिश्ते को नहीं लेकर गए हैं, और एक तरह से उन्होंने आपको सेपरेशन में डाल दिया। और एक तरह से पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ने के बदले एक जगह रुक गया है। तो इन सारी बातों का उन्हें दुख है और तकलीफ़ भी है। आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। लेकिन गाइज वो करेंगे, जब इतनी डीप फीलिंग है, इतनी भावनाएं हैं, तो करेंगे ही। तो उन्होंने जो भी वक्त आप लोगों ने साथ बिताया है, उन सारी बातों को वो याद करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कितनी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। तो आपके पार्टनर और पर्सन जो भी हैं, पूरी तरह से उनके लिए आप एक दुनिया है। वो आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, वो फेवरेट पर्सन हो जिसकी जगह मैं अभी तक किसी को नहीं दे पाया, और अभी वो देना भी नहीं चाह रहे गाइज, और किसी को भी देंगे भी नहीं। मैं आप लोगों के लिए एक एंजल मैसेज भी निकाल कर देख लूँ कि एंजल्स आप लोगों को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों के रिश्तों के ग्रोथ के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है। अगर आप एंजल मैसेज देखना चाह रहे हैं तो एंजल मैसेज भी अवश्य देखें। मैं तो कहूँगी कि ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे एंजल्स हमें बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। एक तरह से वो ईश्वर का ही मैसेज होता है। तो चलिए मैं किसी और डेक से निकाल कर आप लोगों का एंजल मैसेज, ये आप लोगों के लिए मैं इस डेक से एंजल मैसेज निकाल करके देखूँगी कि आपके लिए एंजल्स कौन सा मैसेज दे रहे हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, कौन सी बातें बता रहे हैं कि आपका रिश्ता आगे, मैं तो कहूँगी मैरिज तक ही जाए, क्योंकि आपके अंदर भी काफ़ी डीप फीलिंग है। आपके पर्सन की भी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई हुई है, बहुत अच्छी आई हुई है। जब पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर इतनी ब्लॉकेज क्यों नहीं होनी चाहिए। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी थोड़ा तुम रुक जाओ, इस रिश्ते को डिवाइन की मर्जी से थोड़ा आप लोग चलने दें। देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी फिर से आ गई है। तो आपका रिश्ता ईश्वर के द्वारा भेजा गया रिश्ता है। अगर अभी आपकी बातें एक दूसरे से नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन की ही मर्जी है, ईश्वर की ही मर्जी है। और जो भी अंधेरा अभी आपको अपने रिश्ते में दिखाई दे रहा है, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो सभी चीज़ें पॉजिटिव होगी। देखिए मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी एक रोशनी नज़र आ रही है, और ये ऊर्जा, ये डिवाइन की ऊर्जा है। हैप्पी फैमिली। तो मैंने बोला ही गाइस कि काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिली हुई है। तो हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आ गया आप लोगों के लिए।
तो थोड़ा सा आप लोग अभी इंतज़ार कीजिए। लास्ट नवंबर, दिसंबर और बहुत से लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर ये रिश्ता जाएगा मैरिज की तरफ, क्योंकि देखिए इतनी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी। यहाँ देखिए बॉटम में कितनी अच्छी एनर्जी आई हुई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इंजॉय कर रहे हैं आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ। देखें यहाँ कुछ पार्टी हो रही है, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो जितनी भी बातें होंगी सारी बातें काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी होने वाली हैं आप लोगों के जीवन में। और हैप्पी फैमिली के कार्ड ने तो बता ही दिया। देखिए यहाँ रेनबो है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, समंदर का किनारा है, कितनी अच्छी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए ईश्वर आप लोगों को कह रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और उस पल का जो पल ईश्वर आप लोगों के जीवन में लाने वाले हैं, पूरी तरह से खुशियों का पल ही आप लोगों के जीवन में आएगा और आप लोग उसे इंजॉय करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर भी इंजॉय करने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करें गाइस कि अगर आप अपनी समस्या बताते हैं कमेंट में तो मैं उसी पर वीडियो लेकर के आऊँगी। और अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम लूँ मैं वीडियो में तो आप लोगों का नाम भी लूँगी, और अगर चाहेंगे ना लूँ तो नहीं लूँगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी एक तरह से पर्सनल, और फ्री रीडिंग आप लोगों की हो जाएगी। तब तक फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।